बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कौन रेसिपीज़। चना चाट तो सबको ही बनानी आती है, लेकिन आज मैंने बनाई है बिल्कुल नए तरीके के साथ। और इस तरीके से बनी हुई चना चाट जो है ना बहुत जल्दी डाइजेस्ट होगी, क्योंकि चना चाट जो है ना इफ्तारी के टाइम पर तो तकरीबन सभी घरों में बनती है और चने जो है ना ये बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट होते हैं। लेकिन जो तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये तरीका आप सबके साथ शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा कटोरी वाली चना चाट हम बनाएंगे, इसकी कटोरियाँ बनाएंगे क्रिस्पी क्रंची सी, बिल्कुल नए तरीके से और निहायत ही आसान से तरीके के साथ। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर लेंगे सफ़ेद चने। इनको रात भर पहले पानी में भिगो लेना है। उसके बाद ये अच्छी तरह से फूल जाएंगे। उसके बाद इनको कुकर में डाल के 100% इनको बॉईल करना है। ठीक है, ये ज़रा भी इनके अंदर जो है ना किसी किस्म का कच्चापन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इफ्तारी में खाली पेट ये चने खाए जाते हैं ना, तो इसलिए इनको आपने अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम वेजिटेबल लेंगे, जिसमें मैंने खीरे लिए हैं। खीरे जो है ना तकरीबन 2 अदद डालेंगे। इसके अंदर इनकी कटिंग जो है ना इस तरीके से कर लेनी है। उसके बाद 1-2 अदद टमाटर लेंगे। टमाटरों को भी आपने इस तरह से क्यूब कटिंग कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना इनका पल्प आपने बिल्कुल नहीं निकालना है। खीरे और टमाटरों के पल्प के साथ ही ये चाट बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार बनेंगी। तकरीबन मैंने 1 पाव के करीब आलू बॉईल कर लिए थे और तकरीबन 1 पाव ही शकरकंदी बॉईल कर ली थी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना स्किप कर दें। अच्छा, प्याज जो है ना इनको आपने काट के ठंडे पानी में भिगो लेना है। ये इस तरह से क्रंची रहेंगे। पानी बिल्कुल आपने नहीं डालना प्याज़ों में। तो उसके बाद यहाँ पर हम मसाला तैयार करेंगे। आधा कप पानी के अंदर 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही नमक डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और 5 मिनट के लिए ना इन मसालों को पानी में भिगो के रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले चने जो है ना इनका मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए आपने 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालना है। और उसके बाद इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 कलियाँ लहसुन की बिल्कुल बारीक बारीक काट के डालनी है। उसके बाद हाफ़ टीस्पून अजवाइन डालेंगे और हाफ़ टीस्पून ही इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। ये दोनों चीज़ें आपने लाजमी डालनी हैं, क्योंकि ये डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद देंगी। तो ये दोनों चीज़ें लाजमी डालनी हैं। इनको भी हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेना है। बस ख्याल रखना है कि लहसुन जो है ना इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए। ठीक है, अगर कलर चेंज हो जाएगा ना तो लहसुन की जो स्मेल है ना वो चाट में से आएगी। बस हल्का सा इनको सौते कर लेना है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे। उसके बाद इसके अंदर अब हम डालेंगे जो हमने मसाले भिगो के रखे थे पानी में, ये डाल देंगे। इस तरीके से अगर भिगो के आप मसाले फिर इनका चाट का मसाला बनाएंगे ना तो फिर ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, क्योंकि फूले हुए मसाले जो है ना इनका कच्चापन जो है ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। बस जब इसके अंदर एक उबाल आ जाए ना, उसके बाद इसके अंदर बॉईल किए हुए जो चने हैं वो डाल देंगे। फ्लेम अब थोड़ी सी तेज़ कर देंगे और इसी मसाले वाले पानी में चने जो है ना अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छा, इस तरीके से अगर आप चने वाली चाट बनाएंगे ना तो चने के अंदर जो है मसाला है ना सारा वो बहुत अच्छी तरह से जज़ब हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना सा पानी तो ज़रूर होना चाहिए। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। अब हल्का हल्का सा जो पानी है ना वो इसके अंदर आपने रहने देना है। फ्लेम बंद कर देनी है और इनको खुले बाउल में डाल के ना ठंडा कर लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद अब हम इसके अंदर बाकी चीज़ें डालेंगे। बस ख्याल रखना है कि जब चनों के अंदर तमाम वेजिटेबल डालनी है ना तब चने अच्छी तरह से ठंडे होने चाहिए। ठीक है, तो आलू और शकरकंदी जो है ना ये मैंने इसके अंदर डाल दी है। अगर इनकी क्वांटिटी आप बढ़ाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर खीरे और टमाटर भी डालेंगे। और हरी मिर्चें जो है ना अगर आपको पसंद हैं तो बिल्कुल बारीक कटिंग करके ना आप हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा बंद गोभी भी डाल सकते हैं। अब ये जैसा वेजिटेबल डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया। पुदीना जो है ना ये आपने चना चाट में लाजमी डालना है। और उसके बाद या प्याज जो थे हमने भिगो के रखे थे इनको डाल देंगे स्ट्रेन करके अच्छी तरह से। ठीक है जी, अब हम इसके अंदर डालेंगे इमली की चटनी। तो इमली की जो चटनी है ना इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये इमली की जो चटनी है ना स्पेशली चाट के लिए बहुत ही मज़ेदार है, लाजमी आप ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर इमली का पल्प भी अब डाल दिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे चाट मसाला, जो कि इस चाट का मज़ा जो है ना वो दुबाला कर देगा। तो तकरीबन आधा टेबलस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर चाट मसाला डाला है। तो अब चाट मसाला डालने के बाद ना इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद इसको आपने थोड़ी देर के लिए ना फ्रिज में रख देना है, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। ठीक है जी, चले जी, ये मज़ेदार सी चना चाट बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको गार्निश कर लेंगे पुदीने की पत्तियों के साथ और लेमन के स्लाइसिस के साथ। अब हम यहाँ पर कटोरियाँ बनाएंगे।
तो कटोरियाँ बनाने के लिए ना यहाँ पर हम लेंगे रोल पट्टी। इस तरीके से ये स्क्वायर शेप में होती है, तो इसकी ना पहले आपने कटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो इनको बराबर कर लेना है, उसके बाद इस तरह से इसकी तय लगा देनी है और सेंटर से जो है ना इस तरह से सीज़र की मदद से ना इसकी कटिंग कर लेनी है। इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद दोबारा से इसको फोल्ड करेंगे और दोबारा से इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से चाट वाली कटोरियाँ बनाने का ये फ़ायदा है कि आपको मैदा जो है ना वो नहीं गूंदना पड़ेगा, इसकी डो नहीं बनानी पड़ेगी। इस तरह से आप बनी बनाई अगर ले आएंगे ना तो इस तरीके से बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनेंगी। तो ये देखिए, ये इस तरीके से ढेर सारी जो है ना अब हम कटोरियाँ बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर लेंगे चाय वाली जो छन्नी होती है ना, इस तरीके से 2 एक जैसी लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ईजिली और बहुत सस्ती जो है ना बाज़ार से मिल जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं एक ही टाइम में 2 कटोरियाँ बनाऊंगी। तो दो पट्टियाँ उठाएंगे और जो स्ट्रेनर है ना, छन्नी है, इसको उल्टा करके इसके ऊपर इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में इसको अपने इस तरीके से सेट करना है। और सेट करने के बाद ना दूसरी वाली जो छन्नी है ना, इसको इसके ऊपर रख देंगे और इसको हल्का सा दबाना है, बस बहुत ज़्यादा डीपली नहीं दबाना है, वरना ये आपस में फ्राई करते वक्त जुड़ जाएंगी। तो बस ये देखिए, इस तरीके से इनको आपने कर लिया। उसके बाद इनको डीप फ्राई करेंगे। घी को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और एक तरफ से ना अपने हाथ को बचा के और दूसरी तरफ से इस तरीके से कोई चम्मच ले लें या फिर इस तरह का चिमटा ले लें, इसकी मदद से हल्का सा इसको प्रेस करना है। इसके ऊपर ऑयल या घी डालना है। इस तरीके से जब आप बनाएंगे ना ये कटोरियाँ, तो ये बहुत जल्दी बन जाएंगी। बस हल्के हाथों के साथ दबा के इनको हल्का हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करना है। इस तरीके से ना ये बहुत जल्दी जो है ना इनकी शेप जो है वो सेट हो जाएगी। तो बस इस तरीके से अब ये शेप इसकी बन चुकी है। अब नीचे वाली जो छन्नी है ना, इसको निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाली को उल्टा करेंगे और चिमटे की मदद से ना हल्के हाथों के साथ इसको अलग करेंगे, ठीक है। तो बस ख्याल रखना है, ज़ोर नहीं लगाना है। ज़ोर लगाएंगे तो ये कटोरी जो है टूट भी सकती है। बस हल्के हल्के हाथों के साथ ना चारों तरफ से हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये खुद ही घी के अंदर जो है ना चली जाएगी। उसके बाद अब सेंटर से जो है ना इस तरीके से इसको डिप कर लेंगे गरम गरम ऑयल के साथ और उसके बाद इसको भी हल्का हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, अंदर से भी ये गोल्डन हो चुके। तो ये कटोरियाँ जो है ना बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। क्रिस्पी और क्रंची सी ये कटोरियाँ रेडी हो चुकी हैं चाट के लिए। तो अब हम इसको भरेंगे चाट के साथ और इसके ऊपर डालेंगे चटपटी सी इमली डाल के। ये जब आप रमज़ान में सर्व करेंगे ना मेहमानों के सामने, तो यकीन करें सब तारीफ़ करेंगे और आपसे ये पूछेंगे भी कि ये आपने कैसे बनाई है। तो अब मुझे लाजमी फीडबैक दीजिएगा, रेसिपी आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह ऐसी ही और मज़े की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह।